अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे आसपास हर पल, हर वक्त कुछ ना कुछ बदलता रहता है? कुछ बदलाव तो बहुत ही साधारण से होते हैं, पर कुछ एकदम हैरान कर देने वाले। तो चलिए, आज इन बदलावों के पीछे की साइंस की दुनिया में उतरते हैं और इस रहस्य को समझते हैं। जरा सोचिए, एक सादा सा कागज है। अब अगर हम इसे कैंची से काट दें तो हाँ, ये बदल तो गया है, पर थोड़ा और गहराई से सोचें, क्या इसका असली स्वभाव बदला है? नहीं, ये अभी भी कागज ही है, बस अब छोटे टुकड़ों में है। अब जरा इस बदलाव को देखिए। एक जमाने में ये चमकदार लोहा हुआ करता होगा, पर अब ये एक भूरी परतदार सी चीज बन गया है, जिसे हम जंग कहते हैं। ये पहले वाले बदलाव से तो बिल्कुल ही अलग है ना? और ये देखिए, क्या शानदार नजारा है। मैग्नीशियम का जलना, इतनी तेज चमकदार रोशनी, और पीछे क्या बचता है? सिर्फ सफेद राख। ये तो मतलब एक जबरदस्त बदलाव है। तो सवाल यही उठता है कि हम कैसे जाने कि कौन सा बदलाव सिर्फ एक मेकओवर जैसा है और कौन सा एक परमानेंट, हमेशा के लिए होने वाला बदलाव। यही वो पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, साइंस ने इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें दो सीधी सादी कैटेगरीज दी हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले टाइप के बदलाव की। ये वो बदलाव हैं जो किसी चीज के बाहर के रूप, रंग या साइज को तो बदल देते हैं, पर उसकी असली पहचान, उसके अंदर की चीज को नहीं बदलते। बस एक मेकओवर समझ लीजिए। तो एक भौतिक परिवर्तन में होता क्या है? होता ये है कि चीज के सिर्फ बाहरी गुण बदलते हैं, जैसे उसका शेप, साइज या फिर स्टेट, मतलब वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस। सबसे जरूरी बात यह है कि पदार्थ का जो मूल स्वभाव है वो वही का वही रहता है, कोई भी नई चीज नहीं बनती। चलिए हमारे कागज वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। हमने कागज को काटा, उसका साइज बदल गया, पर वो रहा तो कागज ही ना, उसके गुण तो नहीं बदले। ये है भौतिक परिवर्तन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल। बिल्कुल वैसे ही, जब बर्फ पिघलकर पानी बनती है तो वो H2O ही, बस उसकी स्टेट बदल गई, सॉलिड से लिक्विड हो गई। या फिर जब हम सब्जी काटते हैं तो उसका शेप बदलता है, पर सब्जी तो सब्जी ही रहती है। ये सब भौतिक परिवर्तन है। तो अब बात करते हैं उन जबरदस्त और परमानेंट बदलावों की, जहां सच में कुछ नया ही बन जाता है। ये सिर्फ मेकओवर नहीं है, ये तो पूरी की पूरी पहचान ही बदल देते हैं। अब ये स्लाइड देखिए, ये दोनों के बीच के फर्क को एकदम साफ कर देती है। भौतिक परिवर्तन में जैसा कि हमने देखा, कुछ भी नया नहीं बनता, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में, जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, हमेशा एक या उससे ज्यादा नई चीजें बनती हैं। बस यही है सबसे बड़ा, सबसे जरूरी फर्क। और ये इसका एक शानदार एग्जाम्पल है। देखिए, जब कॉपर सल्फेट के इस नीले घोल में लोहे की एक ब्लेड डाली जाती है तो घोल का रंग हरा हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई और एक बिल्कुल नई चीज बन गई, आयरन सल्फेट। रंग का ये बदलना इस बात का पक्का सबूत है कि कुछ नया बना है। तो हम रासायनिक परिवर्तन को पहचाने कैसे? इसके कुछ साफ साफ संकेत होते हैं, जैसे कि हीट या लाइट निकलना, जैसे मोमबत्ती जलती है, या कोई आवाज आना, गंध में बदलाव आना, जैसे दूध फट जाता है, रंग का बदल जाना, या फिर गैस के बुलबुले बनना। तो बात की एक बात यह है कि जब भी कोई बदलाव देखें तो बस एक सवाल पूछना है, क्या कुछ नया बन रहा है? अगर जवाब हाँ है तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। बस इतना आसान है। चलिए अब रासायनिक परिवर्तन का एक बहुत ही आम, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा उदाहरण लेते हैं, जिसके नतीजे भी काफी बड़े होते हैं, मतलब जंग लगना। देखिए, जंग लगा हुआ लोहा सिर्फ गंदा लोहा नहीं होता। जंग, जिसे साइंस की भाषा में आयरन ऑक्साइड कहते हैं, वो एक बिल्कुल ही नई चीज है। ये तब बनता है जब लोहे के एटम्स हवा में मौजूद ऑक्सीजन के एटम्स के साथ जुड़कर एक नया कंपाउंड बना लेते हैं। तो जंग लगने के लिए तीन चीजें चाहिए ही चाहिए। एक तो लोहा, दूसरा हवा से ऑक्सीजन, और तीसरा पानी या नमी। जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो एक रासायनिक अभिक्रिया होती है और नतीजा होता है ये भूरे रंग की परतदार चीज, यानी जंग। और यही वजह है कि समुद्र के पास या नमी वाले मौसम में चीजों पर जल्दी जंग लग जाती है। पानी, और खासतौर पर नमक वाला पानी, इस रासायनिक अभिक्रिया को बहुत तेज कर देता है। और ये सिर्फ देखने में ही खराब नहीं लगता,
ये जहाज़ों, पुलों और बिल्डिंग्स को अंदर से कमज़ोर कर देता है। मतलब ये एक बहुत बड़ी और महंगी प्रॉब्लम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे एग्जाम्पल को देखते हैं जो कभी-कभी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। क्रिस्टलीकरण। देखने में तो ये किसी जादू जैसा लगता है, पर साइंस क्या कहती है इसके बारे में? जब कॉपर सल्फेट के घोल से ये इतने सुंदर परफेक्ट क्रिस्टल्स बनते हैं तो पहली नज़र में लग सकता है कि भाई कुछ नया बन गया है, पर असल में ये एक भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि ये क्रिस्टल्स है तो अभी भी कॉपर सल्फेट ही, बस जो घुले हुए मॉलिक्यूल्स थे वो बाहर आकर एक खूबसूरत ज्योमेट्रिकल पैटर्न में जम गए हैं। उनकी रासायनिक पहचान में कोई बदलाव नहीं आया। तो इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी सीख जो हमें याद रखनी है वो ये है कि किसी भी बदलाव को समझने के लिए, चाहे वो कितना भी सिंपल या कॉम्प्लेक्स क्यों ना लगे, हमेशा वो एक बेसिक सवाल पूछना है, क्या कोई नई चीज बनी? और इसी सवाल के साथ मैं एक और सवाल छोड़ जाता हूँ। एक कच्चा अंडा जो ट्रांसपेरेंट सा होता है, पकने के बाद एकदम सफेद और ठोस हो जाता है। तो अंडा पकाना किस तरह का बदलाव है, भौतिक या रासायनिक? सोचिएगा जरूर और अपने इस नए ज्ञान का इस्तेमाल कीजिएगा।